fraction will give you the biggest amount, this by this, 1/3 और 3/10 of a cake. सिंपल है, जब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल है, हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 into 1 10, 3 into 3 9, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर, सो इट्स फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन. सो 1/3 of a cake is greater than 3/10 portion of that similar cake. 1/2 of ₹3. Now this is very interesting and easy. ₹3 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन उसमें से 1 पोर्शन लेना है, ठीक है. तो 3 divided by 2 is equals 1.5, ठीक है, यानी दोनों पोर्शन 1.5 के, हमने 1 को ही लेना है तो एक ही बार लिखेंगे. देन 3/4 of ₹2 विच मीन्स इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 2 को, तो 2 divided by 4 is equals 0.5, ठीक है, जब हम 2 को 4 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. अच्छा, उसके बाद अब हमने लेने कितने हैं बीच में से 3 पार्ट्स, यानी 0.5 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1.5. इसका मतलब ये दोनों ही सेम है. सो 1/2 ऑफ ₹3 इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ₹2. Now this one is 6/10 or 2/5 of a pizza. Again cross multiply it. 5 into 6 is 30. 10 into 2 is 20. So this number is greater. This fraction will be greater. So 6/10 portion of the pizza is greater than 2/5 portion of the same pizza. Use the fraction strips to help you complete the inequalities. हमें नजर आ रहा है कि ये 1/5 पोर्शन उसके 1/4 से स्मॉल है, जबकि स्ट्रिप्स दोनों बराबर हैं. सो वी विल राइट हियर 1/5 इज लेस देन 1/4. इसी को हम मैथमेटिकल नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे. और अगेन उसी बात को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो इट मीन्स 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, जिसको हम यूं लिखेंगे 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5 इन मैथमेटिकल नोटेशन. इज ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स? ड्रॉ अ रिंग अराउंड द करेक्ट आंसर. ट्रू है तो ट्रू को रिंग करें, फॉल्स है तो फॉल्स को रिंग करें. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है इनमें से कोई भी, चेंज द साइन. यहाँ पे हम उससे लिखेंगे ठीक करके, करेक्ट करके, एंड री राइट द स्टेटमेंट हियर. 1/5 इज इक्वल्स 2/10. क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है? हम चेक करते हैं कि 1/5 को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या 2/10 बनता है? तो जी बिल्कुल बनता है. अगर मैं इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 into 2 is 2 and 5 into 2 is 10. सो दिस इज ट्रू. अगेन 2/3 इज इक्वल्स 3/4. 2 को और 3 को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने से 3/4 नहीं बनता, विच मीन्स दीज आर नॉट इक्वल. अब इक्वल नहीं है तो ग्रेटर है या लेस है वो हमने यहाँ पे ठीक करके लिखना है. सो हम इनको कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 4 into 2 8, 3 into 3 9. सो दिस नंबर इज ग्रेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे 2/3 इज लेस देन 3/4 और हम इसको कर देंगे फॉल्स. अब देखते हैं क्या इन दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से 4/10 बनता है. तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 बनता है, लेकिन वही 2 मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 8 बनता है. इट मीन्स कि ये भी इक्वल तो नहीं है. अब इनमें से ग्रेटर कौन सी है? 10 into 2 20, 4 into 4 is 16. दिस नंबर इज ग्रेटर विच मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. तो ये फॉल्स लिखा है. इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/4 इज ग्रेटर देन 4/10. नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स 5/10. क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, ये दोनों इक्वल हैं. ये कैसे इक्वल हैं ये आप लोग खुद बताएंगे.